इसका जेल जाना तय है, इसका ही नहीं इसके परिवार के और बाकी लोगों को भी जेल जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर इसमें कोई नैतिकता है तो अडानी को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अगर अडानी साहब का जेल जाना तय है तो वो अरेस्ट किया जा सकता है, जेल जा सकता है। बिल्कुल जेल जा सकता है। ये ईडी जो नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर काम करता है। तो आम जनता कह रही है कि अडानी का पासपोर्ट जब्त करना चाहिए सरकार को। 88 क्वेश्चन पूछे हैं, 88 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर इन्होंने नहीं दिया है। मालिक के नौकर को बीबीसी ने नंगा कर दिया और मालिक को हिंडनबर्ग ने रगड़ दिया और मालिक के नौकरों को पठान ने रगड़ दिया। तो मतलब बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन वो एक ऐसी कंपनी है, ऐसी रिसर्च R&D करती है कि आज तक उससे कुछ बच नहीं पाया, तो बचना नामुमकिन है। आप ही तो अडानी बहुत बुरी तरह से फंस गए और उस पर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का गबन करने का आरोप भी लग रहा है और फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है। आप इसे किस तरह देखते हैं? जितने फ्रॉड किया गया है ये गुजराती पाया गया है। अभी एक इस अडानी को भी बचाने की कोशिश करेगा। अडानी को इसलिए बचाने की कोशिश करेगा कि इसके आँच जो है वो नरेंद्र मोदी तक आएगा, अमित शाह के पास भी आएगा। ईडी इसलिए उनको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम करते हैं। अभी उनको फंसाएगा छोटा मछली, यानी कि उनकी चार्टर अकाउंटेंट को अभी 2-3 नीचे जो वो हाईलाइट में आ रहा है, उनके चार्टर अकाउंटेंट को फंसाएगा। क्योंकि चार्टर अकाउंटेंट जो है वो कंपनी का मालिक के इशारे पर काम करते हैं। तो चार्टर अकाउंटेंट की हिम्मत कहाँ से आ गई कि उस कंपनी का वैल्यूएशन और उस इक्विटी को उसको इन्फ्लेट करने का। तो सीधे से जो है वो अडानी जिम्मेदार है। अडानी के पीछे जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार है। बदलाव होगा। ऐसे होना चाहिए था कि उसको नरेंद्र मोदी अगर इसमें कोई नैतिकता है तो अडानी को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अगर कोई छोटे मोटे कंपनी का मालिक, अगर कंपनी के डायरेक्टर ऐसे गवर्न करते हैं तो अभी तक तो वो जेल चले जाता है। तो अडानी ने इतनी बड़ी गलतियां की हैं, इतनी बड़ी लोगों के साथ। अभी किसान आंदोलन किसके लिए हुआ था? उस अडानी की वजह से तो हुआ था। उस किसान के जो साइलो, जो बड़े बड़े साइलो, जो गोडाउन जो बने, FCI गोदाम को तबाह करने का जो काम जो किसने किया था? अडानी ने तो किया था। तो उसकी वजह से जो अडानी को, तो अगर नरेंद्र मोदी एक अच्छा शासक होता तो अडानी को अरेस्ट कर लेना चाहिए था। अरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आपने जो वायलेशन ऑफ जो हमारे जो वेल्थ जो है, अब इकोनॉमिक वायलेशन किया गया। ईडी का मतलब क्या है? ईडी को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन ईडी करेगा नहीं है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ईडी जो नरेंद्र मोदी के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर काम करता है। तो जब से नरेंद्र मोदी 8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार आई है तो विपक्ष को परेशान करने के लिए ही ईडी बनाया गया। आपने देखा किसी बीजेपी के घर में आप छापे मारते हुए? अडानी बिल्कुल सेफ है क्योंकि नरेंद्र मोदी है। क्या देश से भागने की प्लानिंग हो सकती है, जैसे और लोग जो भागे हैं, विजय माल्या और मुकुल चौकसी जैसे लोग? आपको मालूम है जो अब लोग हिंदू मुसलमान करते हैं। मुकेश अंबानी का शानदार आलीशान मकान जो दुबई में है, इंग्लैंड में है, आपको मालूम है? मालूम होना। सोनू निगम जो अजान से उसको परेशान होते हैं, लेकिन वो दुबई में रहते हैं। लग रहा है कि अडानी पर अगर कार्रवाई की जाए तो वो अरेस्ट किया जा सकता है, जेल जा सकता है। बिल्कुल जेल जा सकता है। ये जो है मैं पहले भी बताया था, जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक तो जाएगा नहीं, पर इंटरनेशनल दबाव अगर बना तो हो सकता है। लेकिन अमेरिका एक जो सेकुलर लिबर्टी उस तरफ अमेरिका में है। अगर दबाव की बात होती तो BBC डॉक्यूमेंट्री नहीं चलाती इंडिया में। यस, अगर बैन कर दी वो अलग मैटर है, लेकिन BBC ने चलाई ना। नहीं, BBC को बैन अब किस कानून के आधार पर बैन किया गया? ये भी तो ना। आप ये बताइए कौन सा कानून है? आप सुप्रीम कोर्ट बताएं क्या कानून है उसको बैन करने का? ये पॉलिटिकल प्रेशर है, कोई कानून नहीं है उसको बैन करने का। मैं चलाऊं, मेरी मर्जी है, मैं देखना चाहता हूं नरेंद्र मोदी सच्चाई क्या है। 2002 में अभी अमित शाह ने बताया भाई, 2002 में हमने जो मुसलमान को इलेक्शन में किया, बोला है। यस, 2 महीने नहीं हुआ, 2-3 महीने नहीं हुआ, 2002 में जो हमने सबक सिखाए। इसका मतलब क्या है? होम मिनिस्टर एंडोर्स कर रहा है कि बहुत सारे लोग इस देश को छोड़ के जा चुके हैं। इन लोगों का मकसद है सिर्फ और सिर्फ देश को लूटना। देखिए, जब ये कंपनी फॉर्म बनी अडानी की, उस कंपनी के जो लॉ हैं वो लॉ सेबी के लॉ के साथ कभी मैच नहीं करते। तो पहली बात तो ये उसी मुद्दे को लेते हैं, ये जेल जाना चाहिए इसको। लेकिन जैसे बोलते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है, मोदी साहब प्रधानमंत्री है, तो कोई बात नहीं, मोदी इस दुनिया में हमेशा तो नहीं रहेगा।
तो मोदी के बाद जो भी सरकार आएगी तो ये इसका जेल जाना तय है। इसका ही नहीं, इसके परिवार के और बाकी लोगों को भी जेल जाना चाहिए। इसके परिवार के बाकी लोगों के भाई, इसके परिवार के जो भाई हैं वो भाइयों की सेल कंपनियां हैं, जो कंपनियां दूसरी कंट्रियों में जहां पे टैक्स हेवन होता है वहां पे टैक्स नहीं लिया जाता प्रॉफिट पे, वो सेल कंपनियों ने जब कंपनी घाटे में जा रही है उसके बाद भी वो शेयर खरीद रही हैं। बहुत सारे ऐसे क्लूज हैं जिनको 2 साल में हिंडनबर्ग ने स्टडी किया है और उनका स्टडी कभी भी, कहते हैं ना जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, उनकी स्टडी कभी भी नेगेटिव नहीं गई अभी तक के इतिहास में। उन्होंने प्रॉपरली स्टडी करके इसको अंजाम दिया है। तो अभी के हालात, जिन्होंने उन्हें 88 क्वेश्चन पूछे हैं, 88 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर इन्होंने नहीं दिया है। तो जो हालात हैं, इन हालात को देखते हुए आज के हालात में अडानी साहब का जेल जाना तय है। एक कहावत है, एक बहुत बड़ा, कुछ लोगों ने एक मीम बना के भेजा है कि मालिक के नौकर को बीबीसी ने नंगा कर दिया या रगड़ दिया, और मालिक को हिंडनबर्ग ने रगड़ दिया, और मालिक के नौकरों को पठान ने रगड़ दिया। तो मतलब बहुत बुरे हालात हैं। लेकिन बात यह है कि इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इस देश में कोई मीडिया नहीं है, इस देश में कोई शासन नहीं है, इस देश में राजतंत्र चल रहा है। लेकिन ये, इसकी भी एक लिमिट है। इस लिमिट के बाद ये राजतंत्र खत्म हो जाएगा। तो जितने भी जो लोग भाग रहे हैं, एक अच्छा शासन आएगा, ये सारे लोग वापस आ जाएंगे, जेल की सभाएं खाएंगे। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि बड़े बड़े लोग भाग के गए इस देश से, क्या पता 2024 से पहले कुछ आहट ऐसी महसूस हो सकती है? ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये जो भाग के जाते हैं, देखिए कोई भी, जैसे अभी इसी मुद्दे को लेके जो यूके के प्रेसिडेंट ने बोला, प्रधानमंत्री ने बोला है, मोदी जी को सपोर्ट किया है कि मोदी जी को बदनाम करने का तरीका है। देखिए, जब वो मोदी जी को इतना कोऑपरेट करते हैं तो यूके में जाने वाले जो भगोड़े हैं, क्या उनको वो सौंप नहीं सकते यहाँ पे? लेकिन ये मोदी साहब और इनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम आपको इलेक्शन के टाइम पे आपकी हेल्प करेंगे, आप अभी हमारी हेल्प करिए। नहीं तो देश शासन में, प्रशासन में इतनी ताकत होती है कि एक आदमी यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आम जनता कह रही है कि अडानी का पासपोर्ट जब्त करना चाहिए सरकार को। जनता तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन जनता को अवेयर होना चाहिए और विपक्ष की जितनी पार्टियां, इनको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए। वो एक ऐसी कंपनी है, ऐसी रिसर्च R&D करती है कि आज तक उससे कोई बच नहीं पाया। तो मतलब बचना नामुमकिन है। हाँ, बचना नामुमकिन है। अभी तो ऐसा लग रहा है। और जब ये अगर कोर्ट में जाते हैं तो और चांसेस खत्म हो जाएंगे इनके बचने के, क्योंकि यूएस कोर्ट में तो साबित वो कर देगा। डेफिनेटली यूएस कोर्ट में। उसमें एक और चीज देखी गई है कि अडानी की ज्यादातर कंपनियां कागजों पर हैं, धरातल पे है ही नहीं, और पैसा क्या है अकाउंटों में। जो सेल कंपनियां हैं वो सारी एक एड्रेस पे कई सारी कंपनियां हैं, तो वो कंपनियां है नहीं। दूसरी बात, एक कानून होता है कि आपके जो शेयर होल्डर हैं उनका इतना परसेंटेज होना चाहिए और जो मदर ब्रांच उसका इतना परसेंटेज होना चाहिए, वो भी मिसमैच हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसी कानून अड़चने हैं जिसमें ये कहीं टिकते नहीं है, तो इनका जेल जाना तय है अगर सही कानून का इस्तेमाल किया। इस पर गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। नहीं, गोदी मीडिया कभी चर्चा नहीं करता। चर्चा देखो, गोदी मीडिया के लिए बाबा साहब ने एक वर्ड बोला है कि हमारे देश की मीडिया में व्यवसायिक चरित्र भी नहीं है। तो इनमें व्यवसायिक चरित्र नहीं है। सर देखिए, जो लोग, जिनको मोदी सरकार करोड़ों रुपए के ऐड देती हो, विज्ञापन देती हो, तो मोदी साहब के खिलाफ क्यों बोलेंगे? सिंपल सी बात है। ये तो गिव एंड टेक का मामला है, तो वो नहीं बोलेंगे। वो तो हमेशा जनता का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश